राम को दुनिया को लाया है, राम को ये ला सकता है, आप ला सकते हैं कि मैं ला सकता। हम वो उसी को देंगे, सपा को, हम किसी को ना दें, चाहे जीते चाहे हारे। अंधे भक्त हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, अंधे भक्त हो सकते हैं। अभी देखा जाए तो बहुत से लोग भाजपा में शामिल हुए हैं, कांग्रेस से भी बहुत से लोग आए हैं और हाल ही में बसपा के भी राष्ट्रीय प्रवक्ता उसमें शामिल हुए हैं। तो क्या लग रहा है कि लगातार पार्टी लोग छोड़ करके जा रहे हैं, जनता क्या कुछ सोच रही, जनता के जहन में क्या है? देखो, इतनी बड़ी तो समझ नहीं है जनता क्या चाह रही है, पर इतना हमें पता कि जनता बदलेगी। अब बदलेगी मतलब कि मूड जो है इस बार बिगड़ चुका है। ऐसा होता जिसने शीशा लगा रखा एक कि मैंने तो एक शीशा लगा रखा, मुझे कुछ मतलब नहीं है। तो भगवान जी बैठे थे ऊपर, सबको 10 रुपया डाल रहे थे, एक को नहीं दी। जैसे भाई बैठे, अब वो पार्वती पास बैठी थी, उसने कि इसको क्यों नहीं देनी, इसको नहीं देनी, लेकिन नहीं इनको भी दो। पार्वती ने जिद करी तो ठीक है, आप कहे तो मैं दे देती हूँ, तो उसने इसको भी डाली। जैसी डाली, इसने सोची अंधा बन के कैसे चलते हैं, तो ये अंधा बन के चला, तो वहाँ से निकल गया इस वजह से। तो वही है जिसने शीशा रख रखा है कि भाई बीजेपी अच्छी है। तो क्या शीशा वाले अंधभक्त तो नहीं? बीजेपी अच्छी है, विपक्ष करता है। नहीं अंधे भक्त हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, अंधे भक्त हो सकते हैं, पर इतना है जितना शोषण ओबीसी का किया इसने, बीजेपी ने, इसने किसी पार्टी ने आज तक नहीं किया। अच्छा। हाँ, और ओबीसी जब भी से वोट देता है तो उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है। अब एक बच्चा मेरे यहाँ दिल्ली में भर्ती थी, पटना टेस्ट देने गया। दिल्ली की भर्ती से पटना टेस्ट क्या था, कितने पैसे खर्चा है, चलो कोई नॉर्मल आदमी ने तो भेज दिया खर्चा उठा कर। जो बच्चा 15,000 रुपया 19,000 रुपये की नौकरी, दिल्ली पुलिस की शुरुआत 15,000 19,000 से शुरू होती है। 19,000 रुपये की नौकरी जो करेगा वो 3,000 रुपये खर्च करके 4,000 रुपये खर्च करके पटना जाएगा टेस्ट देना। कितने बच्चे गए टेस्ट देना, आधे रुक गए। उसके बावजूद भी दूसरी आपको मैं बताऊँ, जो बच्चे समझदार थे, जिनके माँ बाप समझदार थे, उन्होंने ओबीसी से फार्म नहीं भरा। ओबीसी होते हुए ओबीसी से फार्म नहीं भरा, उनके नंबर आ गए। जिनका आरक्षण था ओबीसी में, उनके नंबर नहीं आए। अच्छा। जनरल में जाने से बच्चा चला गया दिल्ली पुलिस में। अगर वो ओबीसी का था और उसने ओबीसी का अपना वो मार दिया तो रह गया। तो कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा ये भी रहने वाला है। हाँ, बहुत मुद्दे। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, पेपर बच्चा दे के घर नहीं आता, इतना लीक हो जाता है। जब सत्ता इतनी अच्छी है, बाबा योगी इतने अच्छे हैं, मोदी इतने अच्छे हैं, ये सबको डरा लेते हैं, तो क्या इन पर अपना देश में वो आदमी नहीं डरा पा रहे जो भ्रष्ट कर रहे हैं? अब भी दूसरी बात, क्या आरोपी तो पकड़ा गया में जो हुआ है, जो चेयरमैन का कितना चुनाव होता है, बैलेट पेपर पे जो हुआ, जो बैलेट पे, जो चेयरमैन के चुनाव बैलेट पेपर पे अधिकारी ऐसे मार रहा है, वो तो सबने देखा है। क्या था ये तानाशाही नहीं है क्या? वो जेल गया, चाहे वो देख रही है तानाशाही, वो जेल गया, बाद में कुछ भी हुआ, उसने किया तो सही, चेयरमैन हराया तो सही उसको, आप पार्टी का क्लियर देखा। जब मीडिया ने भी हल्का सा दिखाया, पर वाकई बात जो दबो तो पब्लिक ने उछाड़ा, फिर सोशल मीडिया द्वारा उछाड़ा, जब जाकर उस पर कार्रवाई हुई, तो ये गलत नहीं है। अच्छा। और तीसरी बात बताऊँ मोदी जी की, मोदी जी प्रधानमंत्री तो अब चल ही रहे हैं, उससे पहले राजीव गांधी भी हुए, जवाहरलाल नेहरू भी हुए और नरसिम्हा भी हुए, बहुत प्रधानमंत्री हुए। जब राज्य सरकार का चुनाव होता था, जब राज्य सरकार का चुनाव होता था, तो प्रधानमंत्री की 1 या 2 रैली प्रदेश में होती थी। अब तो गिनती ही नहीं है कितना पैसा खर्च हो रहा हो। अब तो एक चेयरमैन के चुनाव पर बीजेपी के नेता सब बाहर आ जाते हैं। जब तुम इतने मजबूत हो, इतने अच्छे हो, तो डरते क्यों? मतलब क्यों सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? हो? अभी आए भी थे गाजियाबाद, रोड शो हुआ था। महेश शर्मा जी यहाँ का सांसद है, दूसरी बार तीसरी बार जीत रहा ना, ये तीसरी बार जीतेगा। अब तीसरी बार जीते हैं कि तीसरी बार जीतेगा। आप तो बसपा को जिता रहे हैं, फिर कैसे बता रहे हैं कि जीतेगा? उतनी आनी है, बसपा की वोट में घटती न बढ़ती, उसकी वोटों को कोई न घटाता। उनका वोट जो है पूरी तरीके से फिक्स है। सपा गठबंधन से लड़ रही है, अगर सपा का थोड़ा सा भी आकार बढ़ा तो सांसद हार जाएगा, ये सांसद हार जाएगा। अगर उनको नहीं बढ़ा, बसपा की जो मायावती की जो बैंक वोट है वो आज भी उतनी है, थोड़ी बहुत इधर उधर हुई है। उसके बाद कुछ महेश शर्मा मेरे हिसाब से सादोपुर में पहली बार आ रहा है, 2 बार सांसद रहने के बाद। कोई से गांव में छेजा बता दे, बादलपुर बता दे, डेरी मच्छा बता दे, कूड़ीखेड़ा बता दे, कलदा बता दे, महावट बता दे, जितने भी हमारे उधर गाँव में, कभी किसी गाँव में आया हो? नहीं आते, नहीं आता। सांसद जी झांकने नहीं आते। उसको डर है, क्योंकि ठाकुरों में सोलंकी का जो टिकट वो मायावती से हुआ।
उसने सोचिए कि ठाकुर तो गए, ठाकुर तो वैसे ही खफा हो रखा है बीजेपी से, कह रहा है कि इस बार तो हम बीजेपी को नहीं लाएंगे। हाँ ठाकुर, क्योंकि बीजेपी को अगर ठाकुर लाता हो, देखो पूरे उत्तर प्रदेश में ठाकुर को जो टिकट मिला वो 3 या 4 मिला है हाँ। पूरे उत्तर प्रदेश में, जो कि इनको 25% मिलता था टिकट। तो ये तो कहीं कहीं में छोड़े। ठाकुर समाज की नाराजगी की वजह क्या देख पा रहे हैं? ठाकुर की नाराजगी है, जिस उत्तर प्रदेश में 25-30 पिछले साल 15-20 टिकट तो 25-30 टिकट तो इनके रहते थे। हाँ। अब क्या कह दिए इन्हें 2, एक गाजियाबाद का भी छीन लिया, हाँ। यहाँ को भी छीन लिया, सब जगह छीन लिया ठाकुर को। हाँ। अब ये सोलंकी जो आया है तो महेश शर्मा ने सोची ऐसा ना हो ठाकुर तुझे वोट न दे, तो इसलिए गुजर के गाँव में निकल रहा हो। नहीं पहले कहाँ गए गुजर, पहले भी तो गुजर रहते थे यहाँ। हाँ। पिछली बार गुजरों के गांव में क्या वोट मांगना है महेश शर्मा? अब क्या महेश शर्मा को शर्म नहीं आती गुजरों गांव में वोट मांगना आ रहा है? 3.8 गुर्जर हैं। अरे तू जहाँ मांग रहा था वहीं मांग, अब क्यों डरा? अब ठाकुरों ने मना कर दी तो गुजर की गोदी में आ गया। अब गुजर गोदी में आ जा, गुजर क्या लगता है ये ठाकुरों की, गोदी में रखे वो गुजर जाए। ठाकुरों की नाराजगी का फायदा बसपा उठा के ले जा पाएगी? नहीं देखो, बसपा भी लेगी, वो तो कोई भी ले सकता है उसमें, उस पर तो नहीं बोल सकते हम कौन ले सकता है, इसलिए तो हमें पता नहीं है। पर इतना हमें पता है ठाकुरों के टिकट सब काट दिए गए सबसे। अब उनके मुसलमान को टिकट नहीं देती, मुसलमान को नहीं दिया बीजेपी ने टिकट, बीजेपी ने मुसलमानों को नहीं दिया टिकट दिए। आप तो घूम रहे हो, तो बीजेपी विरोधी मुसलमान विरोधी पार्टी तो फिर क्यों दे रही टिकट उनको? लेकिन बसपा के लिए कहा जा रहा है कि इस बार पूरा एम फैक्टर खेल दिया है। उसने तो सही खेला, हाँ। उसने तो जो चुनाव जो आपके खड़े करे उसमें कुछ भी हो सकता है। अब जनता कितनी हलती है कितनी हलती है वो जनता जाना है। सब जनता जनार्दन। ठाकुरों की बात, ठाकुरों के टिकट तो सभी कट गए मेरे हिसाब से। पूरी यूपी में 2 टिकट दिए, जो कि 25 इनके एमपी बनते थे। तो 80 में 80 का नारा जो लगा रहे हैं, 80 छोड़ो, 80 में 25 एमपी तो बीजेपी के थे ठाकुर, जो 2 टिकट रह गए। ये बहुत बड़ी बात है। टिकट जो कटे हैं वो कैसे कटे हैं, वो राजनीति के दांव पेच हैं उन्हें, उनको हमें भी जानकारी नहीं है। सारे टिकट कटे योगी बाबा के, सारे कैंडिडेट योगी बाबा कटे, योगी बाबा भी लग रहे हैं अपना गैल, मजबूरी है। वो तो कह रहा है भाई यूपी बदल अगर दिया। अब के बीजेपी सरकार आती है तो आप हमारे यहाँ आना दोबारा। हम अभी तुमसे कहते हैं योगी जी बाबा नहीं रहेंगे, बीजेपी से आउट। बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह दी, क्योंकि जो उसके कैंडिडेट हैं जो उसके साथ थे, जो वही उन्हें टिकट नहीं दिया, तो उसमें उनमें जान कहाँ से रहेगी योगी बाबा में? भाई योगी बाबा में जो पिछली बार जो जबरदस्ती मुख्यमंत्री बने थे, मोदी की चाहत थोड़ी थी, वो अपने कैंडिडेट को लेकर भग लिया योगी, फिर मजबूरी बनेगी इनकी। अब योगी बाबा के जो कैंडिडेट थे, जो खड़े होते थे, जो जीतते थे, उनको टिकट नहीं, एक को भी बताओ किसे दिया? क्या यूपी वालों की बात की जाए, बादलपुर वालों की बात की जाए, मुख्यमंत्री के बतौर उनको सही समझते हैं या नहीं? मुख्यमंत्री तो सही है योगी जी, हाँ। सबसे अच्छा ही है। रोड पर सुख शांति है, कोई बदतमीजी नहीं है, जो पहले हुआ उर्ला था वो बिल्कुल खत्म हो गया, कोई चोरी चक्का नहीं है, आदमी के अंदर डर है। इतना कानून का प्रशासन का डर भी होना चाहिए। देखिए बहुत देर बाद बोले, लेकिन बोले लोगों में क्या है? दहशत है। क्या किस चीज की दहशत? योगी बाबा की, योगी बाबा की। डर पैदा कर दिया पब्लिक के अंदर योगी बाबा ने। पब्लिक के अंदर क्या, अपराधियों के अंदर? अपराधियों के अंदर। अपराधी के अंदर नहीं, सबके अंदर डर है। हाँ। एक तो अपराध कर ही रहा, एक तो अपराध कर रहा है, एक सोच रहा था, एक कुछ दिन बाद करता, तो सोचने वाला भी चुप बैठेगा, करने वाला भी चुप बैठेगा, और जो करने को सोचता वो भी चुप बैठेगा। जब सत्ता में बसपा थी तब भी कहा जाता था कि कानून व्यवस्था जबरदस्त थी। अच्छी थी व्यवस्था। हाँ। बसपा उसमें तो ऐसा था, जितने भी अधिकारी होते थे मंगल दिवस लगता था, हाँ। मंगल दिवस में जो भी किसी की कोई भी दिक्कत थी वो तुरंत बैठ के वहीं हल होती थी। मंगल दिवस तो अब शनिवार दिवस बना दिया, कौन सा बना दिया, पर लगता है उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है। जनता दरबार लगता है। अब चलिए आइए और लोगों से भी चर्चा कर लें। क्या शनिवार को लगता है इस पे, क्या नाम का, थाने के ऊपर, मंगलवार तहसील में अच्छा, कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं होती। कहाँ के रहने वाले हैं काका? कानपुर जिले का। सुल्तानपुर से हैं। हाँ जी। किसको जिता रहे हैं? हमारे यहाँ तो वही एक ही वोट पड़ता है बस, अखिलेश को, बाकी दुनिया जाए हमसे। हाँ भैया, अखिलेश को वोट देते हैं, बाकी दुनिया जाए। हाँ, सपा ही है मतलब। हाँ सफाई ही है।
कैसे जिताएंगे? सपाई तो गठबंधन में मिल गए। गठबंधन मिल गए, चाहो हाँ। कुएं में लेके चला जाए, उससे हमसे मतलब नहीं, हमसे मतलब नहीं। कैसे हम जीतेंगे? देंगे वहीं। वहीं देंगे। हाँ। बीजेपी कह रही है हम 80 में 80 ला रहे हैं यूपी में। बीजेपी हाँ। हमने क्या दिया? मुझे क्या दिया बीजेपी ने? बताओ ना। ये दिया, लूट के तो अपना भाग गई पार्टी फंड के पैसे लेके। कोरोना में हमने मरा, हाँ। कौन मरा? हर जगह पैदल हमने चला। हमको क्या दिया ड्राइवरी को? पहले वैक्सीन ले आए थे। पहले बात सुने जाओ, वैक्सीन वो जो बेच खा बैठे वो बात, ये ड्राइवरी कर रहे हैं, इस पे भी लागू कर दिया, हाँ। इस पे भी लागू करेगा। अभी आप लोग कर रहे हैं 10 दिन में, ये भी लागू करेगा। चुनाव के बाद? हाँ, चुनाव के बाद? चुनाव के बाद पक्का है, सजा पक्की है ड्राइवरों की, ये कोई बख्शने वाला ना। बख्शने वाला नहीं। ना बीजेपी काम कैसा कर रही है? काम क्या कर रही? काम वही कर रही, हाँ। हिंदू मुसलमान कर रही। काम क्या कर? हिंदू मुसलमान कर रही है। बिल्कुल कर रही। अरे हम तो धर्म की राजनीति करते ही नहीं है। विपक्षी वाले चिल्लाते रहते हैं हाँ धर्म की राजनीति। राम को लाने वाला कौन है? ये बीजेपी को मोदी में राम को ला सकता है? राम को दुनिया को लाया है, राम को ये ला सकता है। आप ला सकते हैं कि मैं ला सकता? हाँ। राम तो सबका मालिक है ना, हाँ। ये ला सकते हैं। जो मीडिया आपकी चिल्ला रही है, हाँ। ये ला सकता है, राम को ला सकता है? ये बात के जवाब आप दो। हाँ। राम को आप हम ला सकते हैं? भाई गाना बन गया, जो राम को लाए हैं हम उनको अरे लाएंगे। राम को उनने पैदा किया कि राम ने दुनिया को पैदा किया? हम आपसे जो पूछे वो जवाब दो, दुनिया की बात छोड़ो। हमें को कटघरे में खड़ा कर दिया अरे मतलब। आप ही लोग खड़े हो गए, आप ही लोग खड़े हो गए, आप ही लोग चिल्लाते हो। आज बीजेपी को आप ही लोग चिल्ला रहे हो। आपका मीडिया देखने के बैठने के दिल नहीं चाहता। क्या झूठ बोल रही है? सत्ता में अच्छी बोल रही मीडिया। आपको लग रहा है कि हम बीजेपी वाले? यहाँ कह रहे हो, आगे जाके आप करोगे, क्या पता लगता है? फिर हम तो हमें देखें। उनसे बात करनी चाहिए जो बीजेपी को ला रहे हैं। आप भाई सफाई, हम आपसे 5 मिनट से चर्चा कर रहे हैं। हम तो आपको खुला कह रहे हैं, छाती फाड़ वो अपने छाती ठोक कर रहे हैं। हम उसी को देंगे सपा को, हम किसी को ना दें, चाहे जीते चाहे ठोक हारे। के कह रहे हैं। हाँ। 56 इंच का सीना मोदी भी दिखाते हैं। हमारे सब तो हमेशा देते हैं। हाँ। आज नई बात तो नहीं ना, हम सपा उसको जाएं, मायावती भी जाएं, न किसी भी जाएं, हम सब दिन देते हैं। जब से हमारा सबकी जानकारी है, हाँ। साइकिल है, तब से देते हैं। हारे या चाहे जीते, हारे चाहो जीते। चाहे जीते। काम अच्छा किया क्या यूपी में? हमारे सब लिए अच्छा ही किया था। अच्छा किया था। गरीब मोदी जी भी तो राशन दे रहे हैं। ये राशन 5 किलो ले कोढ़ी बनेगा। 5 किलो राशन ले कोढ़ी। बच्चे हम जो मैंने पेट तो भर रहा। पहले बात सुनो, बच्चे जो एक 25-25 लाख रुपए पढ़ा के रखे हैं, रोज लीक हो रहा है। हाँ। हमारे जेब से पैसा जा रहा है, पेपर देने जाता है, जैसे राजस्थान भेजे या यूपी में भेजे, कहीं भेजे, 450 या 500 फार्म है। फार्म तो मोदी कमा गए, वो अदल लीक कर दी। अब जो पेपर होगा उसमें बच्चों को पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। अरे पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, उम्र जो खत्म हो गई वो कौन ले आके देगा? वो कौन ले आके देगा? जो बच्चा उम्र को फालतू हो गया अपनी उधर पुलिस भर्ती से, उसकी उम्र कौन कम करेगा? नौकरी गई, वो तो आएगा खेता ही हमारे जैसे, तो खटता खटता चला जाएगा। मतलब बीजेपी ने पूरा एकदम दुर्गति कर दी है। अरे उन्नति क्या इनने अब किया, और आ जाए तो जो थोड़ा बहुत है वो भी भीख मांगना शुरू कर देंगे। चिंता मत करो। चिंता मत करो, गमछा टांगे काका बता देना है, सफाई को ला रहे हैं। कैसे देख रहे हैं चर्चाएं जो है लगातार? जी, बदलाव की जरूरत है? नहीं 5 साल तो कम से कम नहीं। नहीं, 5 साल नहीं होनी चाहिए। किसको फिर जिता रहे हैं? जीता तो बीजेपी को ही रहे हैं जी। बीजेपी को। जी, तो इस बार वाले जो चुनाव हैं, देखिए जब 2014 में चुनाव हुए थे तो मोदी लहर, मोदी चेहरा थे। 2019 में आते हैं तो आने वाले मोदी ही हैं। और अब जब तिबारा चुनाव होने जा रहे हैं लोकसभा के 2024 के, तो फिर क्या रहने वाला? विकास का मुद्दा रहने वाला है या फिर मोदी का ही चेहरा रहने वाला है? नहीं विकास तो बाद में आएगा, पहले तो मोदी जी का ही चेहरा है। हाँ। मोदी जी का चेहरा सामने रहेगा, सत्ता में रहेगा तो विकास भी आएगा। विकास भी आएगा, लेकिन पहले तो रिपीट हमें मोदी जी का चेहरा ही करना है। बादलपुर की जनता कैसे देख रही है? बादलपुर की जनता, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ भी हो जाए लेकिन वोट जो है अपनी बेटियों को ही जाता है। नहीं बेटियों को जाता है वोट, लेकिन अब बेटी जो है हमारी वो बड़ी हो गई है। हाँ। अब उसे वोट की ज़रूरत नहीं है। हाँ। बेटी को, बहन जी को, हमारी को वोट की ज़रूरत नहीं है। भाई वोट की ज़रूरत होती तो गांव में आती, क्षेत्र के गांव के किसी इंसान को टिकट देती। 13 तारीख से रैलियाँ शुरू कर रही हैं। नहीं, वो रैली जो शुरू कर रही है वो बोल नहीं पा रही हैं, उनकी आवाज़ ही बंद हो गई निकलनी। अच्छा, तो
पर उन्होंने अपने भतीजे को तो उस कारोबार सौंप दिया है ना, आकाश आनंद को। नहीं, भतीजे को जो कार्यभार सौंपा है, भतीजा इस वजन को उठा ही नहीं पाएगा। हाँ। उसमें वो योग्यता ही नहीं है कि वो बहन जी के समान बन जाए। कोई नहीं बन सकता। कोई नहीं बन सकता। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने भी बताया कि जो यहाँ के सांसद जी हैं, बतौर 2 बार से जीत रहे हैं लगातार, वो एक बार भी ये बादलपुर की ओर झांकने भी नहीं आए, जिसकी तस्वीर बसपा पार्टी के समय बदली थी, जो एक गांव के नहीं बल्कि एक शहर में तब्दील हो गया था। सांसद जी का आने का रहा तो आज आ रहे हैं वो। आज आ रहे हैं। आज शाम को 5 बजे बादलपुर में भी आ रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से आना चाहिए उस हिसाब से नहीं आते। ना तो यहाँ का विकास देखते हैं ना कुछ। नहीं, बिल्कुल गांव में सांसद जी के नाम से हमारे यहाँ ऐसा कोई शिलान्यास नहीं लगा हुआ, लेकिन आज वो आ रहे हैं, शायद कोई घोषणा करें आके। घोषणा करेंगे। ठाकुरों की बात की जाए तो बड़ी चर्चाएं हैं कि इस बार तो बीजेपी को नकार दिया है ठाकुर ने। देखिए, ये कहने सुनने वाली बात है। इस प्रदेश का जो मुखिया है वो सबसे पहले ठाकुर है, और जिस प्रदेश का मुख्य आदमी ठाकुर है और वो एक नंबर पे है, तो ठाकुर कोई बाहर नहीं जाएगा, सब साथ रहेंगे। लेकिन ठाकुर समाज के लोग जो कह रहे हैं, वो भी आपको हम बताते चले, वो लगातार ये कह रहे हैं कि बैठाने वाले भी हम ही थे और गिराने वाले भी इस बार हम ही होंगे। देखिए, जनता तो सर्वोपरि है, जनता ही उठाती है, जनता ही गिराती है। लेकिन योगी जी हैं और ठाकुर ही हैं, तो उनको देख रहे हैं कि जब हमारे मुख्यमंत्री भी ठाकुर हैं, तो चलो टिकट में कहीं कोई कमी रही है, ये राजनीति का स्तर है, पता नहीं कहाँ क्या कमी रही है, लेकिन बाबा में ठाकुर को हम पूरी तरह देखते हैं, और जितने ठाकुर लोग हैं, जनता है, वो बाबा को देख रही है बहुत नज़दीक से। भाजपा का समर्थन करने की सबसे बड़ी वजह क्या रहने वाली है इस बार? क्या कुछ सोच करके मतदान होगा? भाजपा का जो मतदान हम कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 10 से 15 साल हो गई है गवर्नमेंट को, और 5 से 10 साल और आनी चाहिए, तो तब जाके लगेगा कि हाँ कुछ विकास हुआ है। और जो चेंजिंग आ रही हैं, उनको थोड़े ज़्यादा टाइम चाहिए दिखाने के लिए, तो कम से कम 5 से 10 साल बीजेपी फिर रहेगी। मतलब जो प्रधानमंत्री 2047 का विजन जनता के समक्ष रख रहे हैं और मोदी की गारंटी रख रहे हैं, वो गारंटी विपक्ष पर भारी पड़ेगी। बिल्कुल भारी पड़ेगी, क्योंकि जो गारंटी से काम किया जा रहा है, आजकल गारंटी की ज़्यादा वैल्यू है, गारंटी की ज़्यादा विश्वास है लोगों को। लेकिन विपक्ष जो है ना, ये बात कह रहा है कि संपूर्ण रूप से तानाशाही आ गई है, और विपक्ष को आर्थिक रूप से कमज़ोर करके इस देश में बीते 10 सालों में तानाशाही हुई है। विपक्ष जो था वो कमज़ोर तो था ही था, जब पक्ष में आया तो वो मजबूत हो गया। अब उनको वही औकात दिलाई जा रही है, उनको वहीं पहुंचाया जा रहा है जहां वो पहले थे। पक्ष में आने के बाद में जो मजबूत हुए, उन्होंने जो लूट खसोट मचाई, उसको छीन के और उनको वहीं पहुंचाया जाएगा जहां वो पहले थे। तो इसलिए उनको बुरा लग रहा है। था क्या उनके पास जब वो विपक्ष में, अब जो आज जो विपक्ष में है वो पक्ष में थे, तभी तो उन्होंने कमाया था। आज वो चिंता दिख रहा है, तो उनको तो बुरा लगेगा। विपक्ष ने किसने कमी करी लूटने में? सबने खूब बढ़िया तरीके से लूटा था। आज इसीलिए तो विपक्ष में है वो। अगर वो ना लूटते, ना गलत करते, ना भ्रष्टाचार बढ़ाते, तो पक्ष में ही होते, विपक्ष में क्यों होते? उनके जो कर्म थे वो विपक्ष में ले गए उनको। ठीक है, क्या लग रहा है? बड़ी देर से चुनावी चर्चा भी आप सुन ही रहे हैं, तो हम भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मैडम देखिए, हम तो हैं बिहार के। अरे भाई, बिहारी भी मिल गए, यूपी वाले भी मिले, बिहारी भी हमें मिल गए। बिहार की सियासत क्या बताए, तेजस्वी यादव वायरल हो रहे हैं। वायरल हो रहे हैं, लेकिन बिहार में उनका स्थिति सही नहीं। बीजेपी वालों ने मुद्दा बना लिया, क्या नवरात्रि चल रही है, मच्छी चाप रहे हैं। हाँ, तो ये तो बात सही है। उन लोगों को इससे क्या मतलब है? मुद्दा बना दिए हैं। हाँ, तो मुद्दा बनिए जाएगा, उन लोगों को इससे मतलब नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ बिहार में बस बीजेपी को छोड़कर, जदयू को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। दूसरा कोई नहीं है, आने वाली बीजेपी ही है। आने वाली बीजेपी है। जदयू के साथ अलायंस है, अब उस वही दोनों मिलकर फिर गवर्नमेंट सरकार बनाएगी। काहे इस बार बीजेपी को ला रहे हैं भाई? वहाँ के लोग तो कह रहे हैं हम तो नीतीश बाबू से बड़े परेशान हैं, कभी इधर कभी उधर। नीतीश बाबू को भी पार्टी ही नहीं संभाल पावत है वो सिर्फ बीजेपी के साथ जो मिल गए ना, इसी के चलते वो भी उनको भी कुछ लोग ही कर रहे हैं। लेकिन वो लोग वहाँ पर ना, अब हम ना उधर जाए ना इधर जाए, अपन इधर रहे, भूल हो ही गई रहे।
मतलब बीजेपी को जिता रहे हैं? बीजेपी निकल रही है हमारे यहाँ। बीजेपी हाँ पक्का? एकदम पक्का। क्या क्या मुद्दे लेके इस बार मतदान करेंगे फिर? क्या क्या मुद्दे सोच के मतदान करने जा रहे हैं? बीजेपी या नीतीश जी भी हमारे यहाँ जब फर्स्ट में वो चीफ मिनिस्टर हुए उस टाइम में भी बीजेपी के साथ मिलकर काम किए हैं और बहुत अच्छा काम किए हैं। हमारे यहाँ बिजली, सड़क, पानी, हर चीज़, स्कूल, हर चीज़ का व्यवस्था एकदम बहुत अच्छा हो गया है। अच्छा, विपक्ष ये बात कहता है जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन तो इनका फैले रहता है। किनका? डबल इंजन सरकार बीजेपी की जहाँ जहाँ है वहाँ उनका एक इंजन फैले रहता है। अगर बिहार नहीं, में कहाँ फेल रहेगा, कहाँ रहे, नहीं बदल है। देंगे 400 पार। हाँ तो 400 पार अभी तो खैर अब अपने यहाँ के हिसाब से हम कह रहे हैं, अब और जगह के बारे में हम नहीं बताएंगे। हाँ, मतलब बिहार का बता रहे हैं कि आने वाली बीजेपी। तो देखिए, बादलपुर में मौजूद थे, यहाँ पर बादलपुर की भी जनता थी और इसी के साथ साथ यूपी के और तमाम जिलों से और उसी के साथ बिहार से भी लोग आए थे। चुनावी मौसम जिस तरीके से गरमाया हुआ है, जिस तरह से गर्मी भी पड़ रही है, तो मौसम की गर्माहट और सत्ता अगर की बात की जाए तो सियासत में उथल पुथल यकीनन तौर पर मतदान के जब रिजल्ट आएंगे वो हमारे सामने होगा। लेकिन जनता का मूड क्या है वो आपके समक्ष है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर।